गांजा पीना बंद करके शिक्षा को अपनाओ। अगर वो ये भी कहते हैं कि भांग खाने की जगह शिक्षा को अपनाओ, तब भी उनके ऊपर मुकदमा होता। मुद्दा शिक्षा है। ये भांग खाना, कावड़ यात्रा या चरस गांजा पीना, कोई चिट्टा, ये सब कोई दिक्कत नहीं है, शिक्षा नहीं पीनी। सीआरपीएफ के जवान के ऊपर हमला एक प्रकार से देश की सेना के ऊपर और आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर हमला है, तो बात काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है। लेकिन ज्ञान का दीप जलाने की ही प्रॉब्लम है ना, ये सब तो टैबू है। ब्राह्मण धर्म में ब्राह्मणों के अलावा सब लोगों को दूसरे कार्य करना है, कावड़ यात्रा हो या कोई हो। ये पढ़ाई लिखाई का काम सिर्फ ब्राह्मणों को करना है, ये रिजर्व है। ये कहते तो सारी उनकी आतंकवादियों जैसी हैं। एक भी हरकत ऐसी नहीं है जो आतंकवादियों के द्वारा किए गए कार्यों से अलग हो। आतंकवादी क्या करते हैं? अभी नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। आपने पूरी तरह कांवड़ यात्रा भी देखी होगी और कांवड़ यात्रा के नाम पर हो रहे हुड़दंग की तस्वीरें भी देखी होंगी। उत्तर प्रदेश से खास तौर पर, मुख्य तौर पर जब मैंने ऑब्जर्व किया तो ये तस्वीरें वहीं से आ रही हैं, कहीं बरेली से आ रही हैं, कहीं बस्ती से आ रही हैं, कहीं मिर्जापुर से आ रही हैं, तो कहीं गाजियाबाद से आ रही हैं। आप सोचिए कि मिर्जापुर में तो सीआरपीएफ के जवान जो दलित समुदाय से संबंध रखते थे, उनकी निर्मम तरीके से पिटाई की जाती है उनके ही बेटे के सामने। उसके बाद भी सरकार कुछ नहीं बोलती, लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और कुछ ही घंटों में छोड़ दिया जाता है। वो घटना अभी शांत नहीं हुई थी कि उससे पहले बरेली और बस्ती दोनों जगहों पर कांवड़ियों की यात्रा पर एक आग जली देखने को मिली है। एक व्यक्ति को केवल इसलिए पीटा गया क्योंकि उन्हें लगा कि वो मुस्लिम है, और दो व्यक्तियों को इसलिए मारा गया, कहा गया कि वो दोनों सांप्रदायिक दंगे फैलाने का काम कर रहे थे। हालांकि पड़ताल अभी लगातार जारी है। एक वो तस्वीर है जहां पर स्कूलों पर ताला लगाया जा रहा है, मधुशाला खोली जा रही है, पाठशाला बंद की जा रही है। तो एक ये तस्वीर है जहां पर कांवड़ियों की अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा से हम सीधे बातचीत करेंगे। सर, विपक्ष के नेता और खासतौर पर अखिलेश यादव ने कहा कि सीआरपीएफ के जवानों को तो न्याय मिलना ही चाहिए और योगी आदित्यनाथ की सरकार जवाब दे कि आखिरकार कब तक न्याय। तो देखिए, मेरे विचार में सिर्फ सीआरपीएफ के जवानों को ही नहीं, देश के हर एक नागरिक को मिलना चाहिए। सीआरपीएफ के जवान के ऊपर हमला एक प्रकार से देश की सेना के ऊपर और आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर हमला है, तो बात काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है। लेकिन सीआरपीएफ के जवानों के भी तो मालिक देश की जनता है ना, उन्हीं के पैसे से तो सबकी तनख्वाह चलती है। तो वो मेरे ख्याल से आम नागरिक किसी भी और संगठन के व्यक्ति से ज्यादा ऊपर पेडेस्टल पे रखे जाने चाहिए। और आम नागरिकों के साथ जो कर सकते हैं इस प्रकार की घटना, वो कौन लोग होंगे? वो आतंकवादी ही होंगे। भले ही आज उन्हें चिन्हित नहीं किया गया आतंकवादियों के रूप में, सिर्फ इतना ही तो फर्क है। हरकतें तो सारी उनकी आतंकवादियों जैसी हैं। एक भी हरकत ऐसी नहीं है जो आतंकवादियों के द्वारा किए गए कार्यों से अलग हो। आतंकवादी क्या करते हैं? अभी लेटेस्ट भी आतंकवादियों ने क्या किया, हिंदू मुसलमान पूछा और उसके बाद पिटाई की। ये क्या करते हैं? ये पूछते हैं हिंदू मुसलमान, फिर पिटाई करते हैं। ये पूछते हैं किस जात के हो, तब पिटाई करते हैं। और कोई अगर मुस्लिम जैसा लगने वाला हो और वो पिटाई के दौरान पता लग जाए कि वो नहीं है, तो पिटाई रोक देते हैं। तो इनसे आतंक। और पहलगाम में क्या हुआ था? यही हुआ था ना। तो ये चाइना और पाकिस्तान का एजेंडा है, भारत को कमजोर करने के लिए हिंदू मुसलमान करो। और जो अपने आप को मनुवादी मानसिकता का बताते हैं, वो बाकी लोगों को, जिनको वो अम्बेडकरवादी समझते हैं या बहुजन समाज का समझते हैं, उनको पीटो। ये कार्य सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी संगठनों के होते हैं। अब यहां मैं कांवड़ यात्रा में जो लोग जाते हैं, उनके बीच में भी मैं एक तरह का डिस्टिंक्शन करना चाहता हूं। लोगों को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। एक तो देखिए, मैं उस चीज में नहीं जाता कि एक हमारे टीचर थे, उन्होंने स्कूल जाओ और कावड़ यात्रा में मत जाओ, इस तरह की उन्होंने एक कविता लिखी और वो कविता काफी पॉपुलर भी हुई। और उस पॉपुलैरिटी से डर के बहुत सारे लोगों ने, और आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने, उनकी कविता की पॉपुलैरिटी से डर के, एक कविता की पॉपुलैरिटी से डर के उनके ऊपर मुकदमा ही दर्ज कर दिया। मगर मैं वहां नहीं जा रहा हूं, मैं कहीं और जा रहा हूं कि अब अगर आप देखेंगे ये इस प्रकार के जो कावड़ यात्रा में जाते हैं या दूसरे भी धार्मिक जुलूसों में, जो मनुवादी मानसिकता या ब्राह्मण जो धर्म है उसकी जो ये यात्राएं निकलती हैं, धार्मिक यात्राएं, उसमें दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो जो लोग
धार्मिक मंशा से ही जा रहे हैं, दूसरे वो लोग होते हैं जो आरएसएस और बीजेपी द्वारा ट्रेंड आतंकवादी होते हैं। ये संख्या में बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, ये संख्या में कम ही होते हैं, लेकिन ये जाते जरूर हैं ऐसे में। और ये जाके ये लोग सारी वो गंदी घिनौनी हरकतें करते हैं जो जिसके लिए उन्हें ट्रेनिंग मिलती है आरएसएस और बीजेपी के द्वारा, बजरंग दल के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, आरामबाई मेती लेपुन और आरामबाई तेंगुल जैसी संस्थाएं, हिंदू सेना जैसी संस्थाएं, ये सब आतंकवादी ट्रेनिंग देते हैं, लोगों को आतंकवाद करने की ट्रेनिंग देते हैं, हथियारों को और दूसरी प्रकार की भी नफरत फैलाने की। इनके नारे भी एक खास प्रकार के होते हैं, इनके नारों की जो एक लय होती है वो एक खास प्रकार की होती है, इनकी हरकतें एक खास प्रकार की होती हैं। तो जो लोग, आम लोग, ब्राह्मण धर्म के भी जो धार्मिक जुलूसों में जाते हैं उनमें, और जो ये ट्रेंड आतंकवादी होते हैं आरएसएस और बीजेपी के संगठनों द्वारा, उनमें फर्क करना बहुत आवश्यक है। अब ये ब्राह्मण धर्म के मानने वालों के ऊपर मैं छोड़ता हूं कि क्या वो लोग इन लोगों को आइडेंटिफाई करके अपने से अलग करना चाहेंगे, या उन्हें भी खुशी महसूस होती है कि इस प्रकार की आतंकवादी घटनाएं, हिंसा की जाए, लूटपाट की जाए, ये सब उनको भी इस चीज से क्या खुशी मिलती है, तो वो इसका मतलब एक तरीके से इसको अलंघीकृत कर ले, अपना ले, या फिर इनको आइडेंटिफाई करके बताएं कि ये लोग हम नहीं है, ये आरएसएस और बीजेपी के आतंकवादी हैं, हम जैसे लगते जरूर हैं ये, लेकिन हम नहीं है। मुझे ये जानना है कि जैसे तस्वीरें आपने भी देखी, हमने भी देखी, पूरी जनता ने देखी, किसी का ढाबा तोड़ा जा रहा है, किसी महिला के साथ मार पिटाई की जा रही है, बदसलूकी की जा रही है, तो क्या महज इन लोगों को 2-3 घंटे के लिए गिरफ्तार करना और फिर उसके बाद छोड़ देना, उन पर कोई कार्रवाई ना करना, ये कौन सा संविधान है? ये समझ से परे हो रहा है। सरकार किसकी है? बीजेपी, आरएसएस। और ये जो ट्रेंड कार्डर्स किसके हैं? बीजेपी और आरएसएस। तो अपने ही कार्डर्स को जो सिखा के करने के लिए भेजा है, उनके खिलाफ एक्शन करेंगे तो अपने ही खिलाफ कार्य नहीं करेंगे। यही तो उनकी का तो ये एजेंडा है, जो ये उनके कार्यकर्ता जो हैं, जो ट्रेंड आतंकवादी हैं, उनको वो पूरा कर रहे हैं। ये है महत्वपूर्ण बात समझने की। अब आप ये बताइए कि कोई ब्राह्मण धर्म का मानने वाला भी है, क्या वो डकैत और लुटेरा थोड़ी होता है? आमतौर पे तो नहीं होगा भाई, वो अपने ब्राह्मण धर्म का पालन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत जो भी धार्मिक प्रक्रिया आती है वो करते हैं। ये लूट मार करने का काम तो आतंकवादियों का होता है ना, जो ट्रेंड कार्डर्स हैं आरएसएस और बीजेपी के। इन दोनों में फर्क करना सबसे महत्वपूर्ण है। आप जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट करेंगे, अगर उसकी बैकग्राउंड में जाएंगे तो वो आरएसएस और बीजेपी का ट्रेंड कार्यकर्ता होगा, जिसको आतंकवादी गतिविधियों की ट्रेनिंग दी गई। ये आस्था का विषय है और सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जो कांवड़ लेने जा रहे हैं वो तो पहले से बड़े भोले व्यक्ति हैं। आप उन भोलों पे सवाल उठा रहे हो, वो तो भोले के भक्त हैं। नहीं, बिल्कुल है ना, मैं उन पे कहां सवाल उठा रहा हूं, मैं तो इन पे सवाल उठा रहा हूं जो भक्त नहीं है, जो आतंकवादी हैं, जो भक्तों के साथ मिलकर भक्तों का नाम खराब कर रहे हैं। मैं तो साफ तौर पे यही तो मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को और खास तौर पे ब्राह्मण धर्म के मानने वालों को ये समझाने जा रहा हूं, तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन ऐसे हो रही है, जाके दुरुस्त करो इसे, किसी का कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको ऐसे आतंकवादियों को निपटना आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हम बाबा साहब के मानने वाले हैं, इसलिए ब्राह्मण धर्म के भी जो गतिविधियां हैं, जो उनकी क्रियाकलाप है, उसको करने में हम चाहते हैं कि वो करें। हम तो यहां भी कुछ नहीं कह रहे, वरना बहुजन समाज के लोग क्या केस डाल के बंद नहीं करा सकते? जो ये सड़कों को एक दिन का समझ में आता है, 2 दिन का समझ में आता है, इतने महीनों का जो सड़क जाम होता है, जो आम जनता को परेशानी होती है, तो ये बहुजन समाज के लोगों का तो दिल बड़ा होता है कि चलो कर लो। वरना ये कानूनी रूप से उचित बात थोड़ी है। 1 दिन का, 2 दिन का, बिल्कुल जैसे बाकी सभी बहुजन समाज के धर्मों के 1 दिन का जुलूस होता है, 2 दिन का होता है, 3 दिन का होता है ज्यादा से ज्यादा। ये महीनों का नहीं होता है ना कोई। ये लेकिन हम चाहें तो इसे रुकवा सकते हैं, हाँ, कानूनी रूप से भी, लेकिन हम नहीं रुकवाते। ये हमारा हृदय जो है विशाल है। इसलिए बताइए अभी कितने और दंगे बाकी हैं, और सभी लोग अचंभित हैं कि आखिरकार आधे से अधिक घटनाएं जो आ रही हैं वो उत्तर प्रदेश से ही क्यों आ रही है? उत्तर प्रदेश से योगी जी को देखो, योगी जी की भी मजबूरी हमें समझनी चाहिए। उनकी बहुत सारी मजबूरियां हैं, उन्हें प्रधानमंत्री भी बनना है, उन्हें अमित शाह जी से भी बचना है, तो अब कैसे बचेंगे? तो उनकी जो मजबूरियां हैं ना वो समझिए। और फिर उन्हें जो एक जाति विशेष वर्ग के जो गैंग्स हैं,
उनका भी नेतृत्व करना है किसी ना किसी प्रकार से, उनका भी दबाव होगा, क्योंकि वो बोलते होंगे कि हमने आपकी इलेक्शन में इतनी मदद की थी तो आप हमें मदद करो। तो उन्होंने जितने भी दूसरे जातियों के या ग्रुप्स थे, गैंग्स थे, उनको समाप्त करके, लोग ये कहते हैं ना खुलेआम के एक ही जाति के गैंग्स क्यों चल रहे हैं आगे। अब वो लंबे लंबे पूरी लिस्ट है, दर्जनों नाम बताते हैं लोग, एक ही जाति के गैंगस्टर्स बचे हैं, बाकी सब गैंगस्टर्स का भी। तो जो योगी जी की भी तो मजबूरी समझिए आप, अगर वो अपनी जाति को ही सुरक्षित नहीं रख पाएंगे उनकी एक प्रकार से खुली छूट देके, तो वो कैसे रहेंगे। दूसरा, फिर अगर बहाना भी तो नहीं दे सकते ना मोदी जी को। अभी धनखड़ जी का भी एग्जाम्पल आपके सामने है, धनखड़ जी ने इतनी सी बहाना दिया, अब योगी जी तो दे नहीं सकते। उन्हें दिन रात ये बताना है कि सबसे बड़ा ब्राह्मण धर्म का मानने वाला मैं हूं, मैं ही ब्राह्मण धर्म का रक्षक हूं, ना मोदी जी है ना अमित शाह है। अमित शाह और मोदी जी से जो उनकी रेस चल रही है, उसमें उन्हें अगर आगे रहना है तो इसी प्रकार की गतिविधियां करनी पड़ेंगी, क्योंकि मोदी जी के पास तो गुजरात मॉडल है, अमित शाह जी के पास गुजरात मॉडल है, तो उसको तोड़ने की क्या कर सकते हैं योगी जी। तो उनकी भी हमें मजबूरी समझनी चाहिए कि उन्हें गुजरात मॉडल का जो विभत्स चेहरा है उसको तोड़ना है, और कोई एक दिन नहीं तोड़ना है, उन्हें निरंतर तोड़ते रखना है, निरंतर उससे आगे बढ़कर काम करने। बताइए, अखिलेश यादव जो सपा प्रमुख हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कांवड़ यात्रा पे भी सवाल उठाया और कहा कि पाठशाला बंद की जा रही है, मधुशाला खोली जा रही है, जिसके बाद कहा गया कि अखिलेश यादव शायद भूल गए हैं कि ये जब सत्ता में थे तो केवल मुसलमान और यादवों की चलती थी, अब सबकी चल रही तो इन्हें आपत्ति है। अब सबकी तो चली रही है, जैसे अभी वो कविता भी लिखी थी किसी ने जाके अगर कथा ही सुनाने की ब्राह्मणों की नजर में गलती कर दी तो उसका क्या अंजाम हुआ वो तो दुनिया ने देखा है। अभी एक व्यक्ति ने कविता ही तो पढ़ी थी, एक शिक्षक रजनीश गंगवार उनका नाम है, उन्होंने कहा तुम कांवड़ लेने मत जाना, ज्ञान का दीप जलाना। उन्होंने कहा पहली लाइन गलत है, ज्ञान का दीप जलाओ लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ बोल दो। असल में बोलने की बात नहीं है, ज्ञान का दीप जलाओ ही उनकी प्रॉब्लम है। अगर ये वो कह दें कि कोई और काम करो, ज्ञान का दीप जलाने की ही प्रॉब्लम है ना। ये सब तो टैबू है ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मणों के अलावा सब लोगों को दूसरे कार्य करना है, कावड़ यात्रा हो या कोई हो। ये पढ़ाई लिखाई का काम सिर्फ ब्राह्मणों को करना है, ये रिजर्व है, ये जिस वो बोलते हैं ना, ये रिजर्वेशन हुई हुई है, हजारों साल की रिजर्वेशन थी। अब वो बाबा साहब ने तोड़ दिए तो कहीं ना कहीं तो उनका दर्द छलकेगा ना। अगर वो कोई भी और कविता लिख देते, कुछ भी और लिख देते, खेल कूद के लिए जाओ, आप कुछ भी करो, लेकिन शिक्षा का शब्द लेते ही उन्हें शिक्षा के ऊपर हमला करना था। कावड़ यात्रा को अगर वो ना भी कहते, अगर वो ये भी कहते कि आप ये जो है चरस गांजा पीना बंद करके शिक्षा को अपनाओ, अगर वो ये भी कहते कि भांग खाने की जगह शिक्षा को अपनाओ, तब भी उनके ऊपर मुकदमा होता। मुद्दा शिक्षा है, ये भांग खाना, कावड़ यात्रा या चरस गांजा पीना, कोई चिट्टा, ये सब कोई दिक्कत नहीं है, शिक्षा नहीं लेने दें। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, जब तक कांवड़ यात्रा है तब तक वो शांत रहें? किस दर्शकों को? नहीं, शांत, देखिए शांत रहोगे तो घर में घुस के मारेंगे वो, क्योंकि उन्हें तो ये करना है ना, योगी जी को भी और इन सबको भी, आरएसएस के ट्रेन कार्डर्स हैं, इनको तो ये करना ही है, इनको ये करना ही है। आप अपने घर में घुस के रहो, अपनी दुकान में रहो, या उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाओ, इन्हें तब भी करना है। आपके खाली घरों में भी यही काम करेंगे, क्योंकि ये ट्रेंड कार्डर्स हैं, ये आम ब्राह्मण धर्म के मानने वाले। मैं उनकी आस्था में कुछ नहीं कहना चाहता, वो रजनीश जी ने जो भी कहा वो उनकी वजहें हो सकती हैं, लॉजिकली उनके पास भी एक सही बात कहने के लिए थी, पर मैं तो ये कह रहा हूं कि ये तो आपके खाली घरों में अगर आप घर छोड़ के भी चले जाओगे तो उसमें कुछ के शरारत करेंगे ही। ये तो इनको टैकल करने का एक ही तरीका है, इन लोगों को और आम जो कावड़ यात्री हैं उनमें फर्क करें, और इन लोगों को पकड़ के पुलिस में भर्ती कराएं, जेल में डलवाएं इन्हें और लंबे समय के लिए जेल में भेजें। ये है इसका रास्ता, और कोई रास्ता नहीं है। तो मतलब आरएसएस और बीजेपी के लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा। हाँ, कावड़ यात्रा मिले हुए हैं, इसके लिए आप पक्का श्योर हैं? मिले हुए मतलब कि कांवड़ियों का वेश धारण करके ये लोग जानबूझ के ऐसे माहौल में कोई, आप मुझे सीधी बात का सीधा जवाब आप भी दे दो। चलो, क्या ब्राह्मण धर्म के मानने वाले लूटमार करने वाले लोग हैं? क्या ऐसी घटिया हरकतें करने वाले लोग हैं? नहीं है ना, आमतौर पर नहीं है। ये तो वही है ना, या ब्राह्मण धर्म के लोग कहते हैं कि हम तो सारे ही ऐसे होते हैं, ये तो उनके ऊपर है, मैं तो ये उनके ऊपर छोड़ रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये लूटपाट, वैसे उनमें बहुत सारी कमियां हैं ब्राह्मण धर्म के मानने वालों में,
एक नहीं, बहुत सारी कमियां हैं, बाबा साहब ने डिटेल में बता भी रखी है। मगर मैं तो छोटी बात कर रहा हूं, लेकिन सारे ब्राह्मण धर्म के मानने वाले या मेजोरिटी ब्राह्मण धर्म के मानने वाले लुटेरे नहीं होते हैं। लूटपाट करने में, दूसरे कमजोर लोगों को अकेले को पकड़ के 10 लोगों को मारने में, ये कौन करेगा? ये तो आतंकवादी करेंगे ना, जिनकी ट्रेनिंग हुई है। इनको साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, मतलब कोई भी अगर नॉर्मल इंसान होगा ना, उसको रहम आएगा। इन लोगों के अंदर रहम देखा है आपने? तो जो भोले, जो अब भोलों का नाम लेके योगी जी इनको, जो भोले नहीं है उनसे ये काम करवाते हैं ना। ये तो ट्रेंड है लोग। भोले तो आम ब्राह्मणवादी हो सकते हैं, जो अपने बेचारे जा रहे हैं कंधे पे भारी वजन उठा के सैकड़ों सैकड़ों किलो चले जा रहे हैं आंखें बंद करके। वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? वो डीजे बजा सकते हैं, रात रात भर पूरा डीजे बजता है, पूरे रूट पे डीजे ही डीजे बज रहा है। मतलब मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति सो भी पाता होगा, जो जिस जगह से। ये भी मैं मान सकता हूं कि चलो ये भी थोड़ा ब्राह्मण धर्म के मानने वालों ने कर दिया, क्योंकि थक भी जाते हैं लोग, एक हाई में रहना जरूरी होता है, इतना कौन चलेगा। तो इस सब चीजों के लिए उन्हें म्यूजिक की जरूरत होती है, तेज म्यूजिक की जरूरत है, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन लूटमार वो मेरे हलक से नहीं उतर रही। हाँ, ब्राह्मण धर्म के लोग आके मुझे समझा दें कि नहीं, हमारी मानसिकता लूटमार करने की भी है, कमजोरों को मारने की भी है, तब मैं अपने बात को बदलने के लिए विचार कर सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा से सीधे हमने बातचीत करी। इन्होंने कहा कि चिन्हित करना पड़ेगा ब्राह्मण समुदाय के लोगों को जो ये मान है। हालांकि मुख्य तौर पर ये भी मैं आपको बता दूं कि जो कांवड़ लेके जा रहे हैं वो आधे से अधिक SC ST OBC माइनॉरिटी माफी चाहूंगी, SC ST OBC के ही लोग हैं। तो वो तो वैसे ही नहीं करेंगे काम भाई, वो तो करेंगे ही नहीं ना। वो लोग तो सब असल में भोले होते हैं। वो तो कविता पढ़ो आप, भोलों के लिए वो कविता है। अब मैं क्या कह रहा हूं, वो लोग तो वैसे ही लूटमाट नहीं करेंगे, लूटपाट कर ही नहीं सकते। तो ये तो वही है ट्रेन कार्डर्स। अब जो RSS के ट्रेन कार्डर्स होंगे, अगर आप पढ़ो तो वो बहुजन समाज के लोग भी हो सकते हैं बहुत, लेकिन वो तो मनुवादी मानसिकता के हो चुके हैं ना। उनकी तो ट्रेनिंग हो गई, बचपन से उन्हें सिखाया जाता है किस किस तरीके से उनके जो मानसिकता को सख्त बनाया जाता है। उसके लिए तो बड़ी लंबी ट्रेनिंग होती है ना। जाहिर तौर पर फिलहाल इस चर्चा पे आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दीजिए। कांवड़ यात्रा के नाम पर जिस प्रकार से हंगामा किया जा रहा है, बवाल किया जा रहा है, उसे किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और जिस प्रकार से एक तबके विशेष को टारगेट किया जा रहा है, वो भी आप बेहतर तरीके से जानते ही हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, रिपब्लिक समाचार।